सुबह के 7:30 बजे रिया स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में सोफे पर पापा बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस के लिए निकलने लगी तो सुजाता आंटी बोली, बेटा आलू का पराठा बनाया है, खा लो। रिया ने मासूम नज़रों से सुजाता आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। सुजाता ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। रिया स्कूल के लिए निकल गई। सुजाता सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज़ के झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सुजाता पिछले 10 सालों से मनीष और मनीषा के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत है। रिया उनकी इकलौती बेटी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मनीष पिछले कुछ समय से मनीषा से तलाक चाह रहा है। वह चाहता है रिया की जिम्मेदारी मनीषा उठाए और मनीषा रिया की जिम्मेदारी मनीष को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी रिया स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल सुजाता आंटी से ही बात करती है। रोज़ की तरह मनीषा और मनीष ने नाश्ता अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, रिया को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि रिया ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। मनीष और मनीषा को ऐसा झटका लगा कि अपनी सुध बुध खो बैठे थे। रिया की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई। टीचर स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 13वां निपटने के बाद मनीष ने अपनी मां को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद के कारण मेरी पोती खो गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बना लिया और उसकी जान ले ली। माँ चली गई। सुजाता तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। मनीष और मनीषा से कहा, मेम साहब अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी रिया की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में कभी छिपकर रोते हुए देखा है। मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। मनीष और मनीषा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से मनीषा ने रिया के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। महीनों दोनों उसके रूम में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वे दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, स्कूल बैग्स वैसे ही सब पड़े थे। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिरे। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। मनीषा रोते हुए उसमें से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते कि हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर पर जाती हूँ तब मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी मीनू को अब प्यार से मेरा बच्चा कहती है। मुझे लगता है कि मैं भी प्यारी बच्ची हूँ। मम्मा मैं आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी मेरा बच्चा नहीं कहा। एक पेज पर लिखा था, मम्मी मैं जब बुआ के घर जाती हूँ तो वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना हमेशा लक्ष्य की पसंद का बनाती है। मम्मा मुझे राजमा बहुत पसंद है। मैंने आपको बनाने को कहा था, पर आपने कहा मुझे परेशान मत करो। जो खाना है सुजाता आंटी को बोलो, वो बना कर देगी। मम्मा मैंने अब राजमा खाना छोड़ दिया है, अब अच्छा नहीं लगता। पापा मुझे आपके चिल्लाने से बहुत डर लगता है। पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पता है मम्मी, मैं आपके घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये न सुनाई दे कि रिया को मैं नहीं देखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ न सुनाई दे। पापा अगर मैं बड़ी होती तो आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। थैंक यू। एक पेज पर था,
सुजाता आंटी मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। अंतिम पेज पर था, दादी आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस, कभी तंग नहीं करूँगी। मनीषा डायरी को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ती है। मनीष भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ जाता है। मनीषा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, ज़मीन पर बैठ गया। मनीष रोते हुए बोला, मनीषा पता है वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्तों को हम वो समझते थे, हमारी रिया ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। मनीष, हम दोनों ने अपनी बच्ची का खून कर दिया है। मनीष फूट फूट कर रो पड़ा। यह कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं। इससे बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है।